एक साधारण सा गांव, मिट्टी का घर, कोई बड़ी पढ़ाई नहीं, कोई राजसी ठाठ नहीं, लेकिन उसी मिट्टी से उठता है एक ऐसा नाम जो पूरे विश्व को आध्यात्मिक रोशनी दे देता है। ये कहानी है रामकृष्ण परमहंस की, एक ऐसे संत की जिन्होंने सिर्फ ईश्वर की बात नहीं की, बल्कि ईश्वर को जी कर दिखाया। 1836 में बंगाल के कमारुपुकुर गांव में गदाधर चट्टोपाध्याय के रूप में उनका जन्म हुआ। बचपन से ही वो अलग थे। खेलते खेलते अचानक ध्यान में खो जाते। भजन सुनते सुनते उनकी आंखों से आंसू बहने लगते। गांव वाले कहते कि ये साधारण बालक नहीं है। उन्हें पढ़ाई लिखाई में कुछ खास रुचि थी ही नहीं, लेकिन भगवान के नाम में उनका मन पूरी तरह डूबा रहता था। उनके लिए मूर्ति सिर्फ पत्थर नहीं थी, वो सजीव माँ थी, माँ काली। युवावस्था में उन्हें दक्षिणेश्वर काली मंदिर में पुजारी बनने का अवसर मिला। वहीं से उनकी आध्यात्मिक यात्रा ने गहराई पकड़ी। वे माँ काली को केवल पूजते नहीं थे, उनसे बात करते थे, उनसे रूठते मनाते थे, जैसे कोई बच्चा अपनी माँ से करता है। कई बार उनकी तड़प इतनी बढ़ जाती कि वो रो रो कर माँ को पुकारते, क्या तुम सच में हो माँ, मुझे दर्शन दो। और कहते हैं कि उनकी उसी सच्ची पुकार ने उन्हें माँ के साक्षात दर्शन कराए। उनके जीवन का यह अनुभव उनके भीतर से पूरी तरह बदल गया। लेकिन उनकी सबसे बड़ी विशेषता ये थी कि उन्होंने केवल एक धर्म को नहीं अपनाया, उन्होंने इस्लाम का मार्ग भी अपनाया, ईसा मसीह के प्रेम को भी जिया, और हर बार एक ही निष्कर्ष पे पहुंचे, सभी रास्ते उसी एक परम सत्य तक पहुंचते हैं। वो कहा करते थे कि जितने मत उतने पथ, पर मंजिल एक ही है। उस दौर में जब समाज जाति और धर्म के नाम पर बटा हुआ था, वो एकता और प्रेम का संदेश दे रहे थे। इस दौरान एक युवा जिज्ञासु और तर्कशील लड़का उनके पास आया, नरेंद्र नाथ दत्त। वो हर बात को तर्क की कसौटी पर परखता था। उनसे सीधे पूछा, क्या आपने भगवान को देखा है? रामकृष्ण ने बिना झिझक कर उत्तर दिया, हाँ, मैं उन्हें उतना ही स्पष्टता से देखता हूं जितनी स्पष्टता से मैं तुम्हें देख रहा हूं। यही उत्तर नरेंद्र का जीवन का मोड़ बन गया। वही नरेंद्र आगे चलकर स्वामी विवेकानंद बने और गुरु के संदेश को विश्व भर में फैलाया। रामकृष्ण का जीवन सादगी, प्रेम और भक्ति का जीवंत उदाहरण था। वे कहते कि ईश्वर को पाने के लिए बड़े ग्रंथों की नहीं, सच्चे हृदय की जरूरत है। उन्होंने आसपास अमीर, गरीब, पढ़े लिखे और अनपढ़ सबको बिठा कर देखा, और सब उनके आसपास बैठते भी थे। वे सबको एक ही नजर से देखते थे। उनके लिए हर जीव में भगवान बसते थे। यही कारण था कि वे केवल संत नहीं, एक जीवित अनुभव बन गए। जीवन में अंतिम दिनों में उन्हें गले का कैंसर हो गया। शरीर कमजोर हो रहा था, लेकिन आत्मा की रोशनी और तेज होती जा रही थी। दर्द असहनीय था, फिर भी वो अपने शिष्यों को प्रेम और ईश्वर की तरफ राह दिखाते रहे। 1886 में उन्होंने शरीर त्याग दिया, पर उनके विचार और शिक्षाएं आज भी जीवित है। रामकृष्ण परमहंस की कहानी हमें ये सिखाती है कि सच्चा आध्यात्मिक अनुभव किताबों में नहीं, हमारे भीतर छिपा है। अगर दिल सच्चा हो, तड़प सच्ची हो, तो ईश्वर दूर नहीं रहता। वो केवल एक संत नहीं थे, वे उस सत्य का प्रमाण थे कि प्रेम ही सबसे बड़ा धर्म है। और शायद आज के समय में जब हम बाहरी दिखावे और बहसों में उलझे हैं, रामकृष्ण परमहंस की आवाज फिर हमें पुकार रही है। ईश्वर को बाहर मत ढूंढो, उसे अपने हृदय में महसूस करो।